अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। तो आइए आज एक दिलचस्प कहानी सुनते हैं। शादी की आज पहली रात थी। किरण डरी सहमी सी परेशान बैठी थी। कामरान पास आकर बैठा। मैडम जी क्या बात है, बड़ा सर झुकाया हुआ है। किरण खामोश रही। कामरान ने घूंघट उठाया। वाह जी वाह, मैं सदके जाऊं, कितना मेकअप किया हुआ है। अगर मुंह धोने के बाद भी तुम इतनी खूबसूरत ना हुई जितनी मेकअप में हो तो बस जान ले लूंगा तुम्हारी। किरण शरारती सी भी थी, वो घर में बहुत लाडली थी। पलके उठाकर कामरान की तरफ देखने लगी। मैं तो काली कलोटी सी हूँ, बात साफ सी है, अभी मुंह धो लेती हूँ, आप चाहें तो मेरी जान ले लें। कामरान मुस्कुराने लगा। बड़ी फर्माबरदार बीवी हो। किरण प्यार से बोली, आपको पता है आप मेरे मजाजी खुदा हैं। अब तो आपके हाथ से ही जीना और मरना है। मेरा हंसना भी आपके साथ, मेरा रोना भी आपके साथ। वैसे कामरान जी आपको पता तो है ना कि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप बातें बहुत प्यारी करते हैं। कामरान ने होंठों पर हाथ रखा और पूछने लगा, अच्छा बताओ कैसा हम सफर चाहिए था तुम्हें। किरण मुंह बनाकर बोली, अब मिल गया, अब क्या फायदा। किरण बहुत ही मासूमाना अंदाज में बातें कर रही थी। कामरान जैसे इसकी मिठास भरे लहजे को एंजॉय कर रहा था। किरण कहने लगी, वैसे मुझे हम सफ़र चाहिए था जो अमेरिका से पढ़कर आए, जहाज का पायलट हो, उसका बड़ा सा घर हो, मुझे गर्मियों में कनाडा की ठंडी वादियों में ले जाता। घर में नौकर होते, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती। कामरान अफसुर्दा सा हो गया। किरण कामरान की तरफ देखकर हंसने लगी। कसम से आप उदास होकर बहुत बुरे लगते हैं। फिर अचानक से हंसकर कहने लगी, यार मजाक कर रही थी। अल्लाह का शुक्र है आप मेरे हमसफर हैं और मैं आपका लिबास। काश मैं बोलती बहुत कम। वैसे आपको कामरान ही कहूंगी या एजी सुनते हो। कामरान कहका लगाकर हंसा। गाल पर चुटकी काटी। कहाँ से करती हो ये बातें, कंप्यूटर हो या बिल्कुल क्या हो यार। किरण हंसकर कहने लगी, हाँ वैसे कॉलेज में मुझे सब लैपटॉप कहते थे। कामरान ने फिर से जोरदार कहका लगाया। अच्छा बताओ खाने में क्या क्या बना लेती हो। जनाब आप ना ही पूछें तो अच्छा है। कामरान सवालिया नजरों से, बताओ ना। किरण बोली, खाने में बस नूडल्स बना लेती हूँ और खाने वाले बर्तन धो लेती हूँ। कामरान खामोश हो गया। बस जी, फिर तो होटल का खाना खाना पड़ेगा। किरण झट से बोली, वो तो आप खाएंगे, मैं तो बस बर्गर और पिज्जा जो मेरे फेवरेट हैं। कामरान किरण की बातें सुनकर सारी थकन भूल चुका था। किरण बातें करते करते उदास हो गई। कामरान मैं पागल सी हूँ, मुझे नहीं समझ आता क्या बोलना है और क्या कहना है। अम्मी ने बहुत समझाया था कि कोई बात ना करना जो फजूल हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बीवी हूँ आपकी, इसलिए आपसे ही इतनी ज्यादा बातें कर लेती हूँ। अपना हाथ मेरे हाथ पर रखें। कामरान ने हाथ पर हाथ रखा। किरण बोली, आप मुझे कभी तलाक ना देना। फिर किरण की आंखों से आंसू बहने लगे। कामरान ने पूछा, और कुछ। कामरान जी बस तलाक ना देना, चाहे हर रोज मुझे मार लिया करना, मैं चुपचाप मार खा लूंगी। पता है मैं पागल सी हूँ। कामरान ने किरण के आंसू साफ किए। अरे पागल ऐसी बातें नहीं करते और अब कभी भी ऐसी बात ना करना। तुम हंसती हुई बहुत प्यारी लगती हो। किरण बोली, सच में मुझे खाना बनाना नहीं आता। कामरान मुस्कुरा कर कहने लगा, मुझे कौन सा आता है यार, एक जैसे ही हैं हम दोनों। मेरे लिए इतना काफी है कि मेरी खातिर तुम अपने माँ बाप को छोड़कर इस घर में आ गई। अच्छा अब सो जाओ किरण, रात हो गई है। कुछ दिन गुजरे। एक दिन कामरान ऑफिस से आया। किरण सो रही थी। किरण को आवाज दी, किरण उठ जाओ मेरी शहजादी, कुछ बनाकर खाने के लिए ले आओ। किरण ने करवट बदली। मैं थक गई हूँ आज। कामरान ने नजर घुमाकर देखा। आज घर बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा था। हर चीज सलीके से रखी हुई थी। हर कमरा साफ सुथरा था। आज घर जन्नत सा लग रहा था। कामरान खुशी से कहने लगा, वाह जी वाह, आज मेरी किरण ने तो घर की सफाई की है। ठीक है आज फिर मैं बनाऊंगा स्पेशल बिरयानी। किरण आहिस्ता से बोली, मुझे नहीं खानी बिरयानी, मुझे कीमे वाला पराठा खाना है। कामरान बोला, तो चलो फिर रेडी हो जाओ, बाहर चलते हैं खाना खाने। किरण करवट बदलकर बोली, आप खुद ही जाएं और घर ही ले आएं, मैं थक गई हूँ आज। कामरान पास आया। अच्छा फिर उठो, मुंह धो लो, मैं बस 15 मिनट में लेकर आता हूँ। अच्छा सुने। कामरान ने पीछे मुड़कर देखा। जी मेरी शहजादी। कामरान पराठे मुफ्त में नहीं मिलते, पर्स तो आप यहीं भूल कर जा रहे हैं। कामरान हंसने लगा, सॉरी भूल गया था। कुछ देर बाद कामरान आया तो दोनों ने मिलकर डिनर किया। कामरान बोला, क्या जरूरत थी इतना काम करने की, थक गई हो ना पागल। किरण प्यार से बोली, सारा दिन अकेली घर में बोर हो जाती हूँ तो सोचा कुछ काम कर लेती हूँ। अच्छा कामरान एक
काम करो, नेक्स्ट सैलरी ये पूरा घर पेंट तो करवा कर दो। कामरान बोला, अच्छा जनाब, जैसे तुम कहो। किरण बर्तन उठाने लगी तो कामरान ने हाथ से बर्तन ले लिए। तुम आराम से बैठी रहो, काम करोगी तो मुझे पता है तुम बीमार हो जाओगी, मैं बर्तन वॉश करके रख देता हूँ। किरण मुस्कुराने लगी, जाओ जी आप वॉश कर दे, मैं तो पहले ही मोटी हो रही हूँ ना, फिर ना कहना किरण मोटी हो गई हो। कामरान किचन में बर्तन वॉश कर रहा था। किरण को आवाज दी, चाय पियोगी या कॉफी? किरण मोबाइल देखते हुए बोली, कॉफी बनाना मेरे लिए भी। दोनों ने बैठकर कॉफी पी और सो गए। सुबह के 5 बज रहे थे। कामरान, अजान हो गई है, उठ जाएं। कामरान ने करवट बदली, यार सोने दो। किरण बोली, नमाज पढ़ लें फिर सो जाना, आज मेरे सर में दर्द है, मैंने नहीं पढ़नी। किरण मुस्कुराने लगी। कामरान के सर पर हाथ रखकर फूंक मारी, चलो मैंने दम कर दिया, अब तो उठ जाएं। उठो अब नमाज पढ़ लो। कामरान से कंबल खींचकर उतारा। कामरान आंखें मलते हुए उठा, यार अब सोने भी नहीं देती। किरण प्यार से बोली, नमाज पढ़ के सो जाना। दोनों ने वजू किया, एक साथ फजर की नमाज अदा की। कामरान, अब जाओ बाजार से दही लेकर आओ। कामरान गुस्से से बोला, तुमने कहा था सो जाना नमाज पढ़कर। हाँ तो दही लाकर सो जाना, 20 मिनट तो लगेंगे। कामरान गुस्से से, पैसे दो मुझे। कामरान, कसम से शर्म करें, वैसे इस हफ्ते आपने मुझे 5,000 दिया था, जिसमें से 6,000 आपने वापस ले लिया, 1,000 मेरा भी। कामरान कानों को हाथ लगा कर बोला, तौबा करो किरण, सुबह सुबह झूठ। जाता हूँ दही लेने, कंजूस कहीं की। कुछ माह तो इसी तरह बहुत अच्छे गुजरे। फिर एक दिन कामरान की जॉब चली गई, दूसरी कंपनी में जॉब मिल गई, लेकिन तनख्वाह बहुत कम थी। कामरान किरण से कहने लगा, मेरी शहजादी, अब हम बाहर खाना खाने नहीं जाया करेंगे, एसी भी बहुत कम चलाएंगे, अब मैं इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं कार बेचकर बाइक ले रहा हूँ। किरण कामरान का हाथ पकड़कर बोली, आप दिल छोटा ना करें, हम 2 की बजाय 1 वक्त की रोटी खा लेंगे, बिना एसी के रह लेंगे, पुराने कपड़ों से ईदें भी गुजार लेंगे। मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, अल्लाह ताला का इम्तिहान है, इसमें परेशान क्यों होते हैं? मैं आपके साथ हूँ, अगर पैसे चाहिए तो मेरा सारा गोल्ड बेच दें। क्यों इतने परेशान हैं? अल्लाह पर यकीन रखें, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी शुक्र है अल्लाह का, क्या कमी है जो आप दिल छोटा कर रहे हैं? देखें क्या हुलिया बना रखा है आपने अपना। जाएं शेव करवा कर आएं। और हाँ, मैंने अम्मी के घर कमेटी डाली है, अगली कमेटी मेरी निकलेगी 2 लाख की, वो भी तो पैसे हैं ना हमारे। किरण की मोहब्बत भरी बातें, रिश्ते का एहसास पल भर में कामरान की थकन परेशानी खत्म कर दी। ये होता है मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास। अच्छा आज बारिश का मौसम है, मैं आपके लिए चाय पकौड़े बनाती हूँ। हम सफर की मोहब्बत साथ हो तो इंसान हर इम्तिहान से गुजर जाता है। कुछ दिन गुजरे, अल्लाह ने फिर करम फरमाया। किरण माँ बनने वाली थी। कामरान बहुत खुश हुआ, घर में खुशियाँ आने वाली थी। किरण अब ना जाने क्यों ऐसी हो गई थी, कुछ भी चीज कहीं भी रखकर भूल जाती। एक दिन सो रही थी, किचन में गैस सिलेंडर ऑन था। कामरान घर आया, गैस की बो महसूस होने लगी। किचन में जाकर देखा सिलेंडर से गैस निकल रही थी। किरण को आवाज दी, किरण सो रही थी। किरण के पास जाकर जोर से चिल्लाने लगा। किरण जल्दी से उठ गई। क्या हो गया है? किरण, मैं थक गया हूँ बकवास करते करते, लेकिन तुम हो के कोई असर ही नहीं, मुझे तो तुम पागल समझती हो, भौंकता हूँ तो भौंकता रहूं। किरण सर झुकाए सुन रही थी। कामरान, हुआ क्या है, कुछ बताओगे? क्या होना है किरण? गैस लीक हो रही थी, अल्लाह ना करे कुछ हो जाता, तुम माँ बनने वाली हो, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मैं ना आता तो पता नहीं क्या हो जाता। किरण सर झुकाए सुनती रही। कामरान गुस्सा करके चुप हो गया। किरण किचन में गई, मिल्क शेक बनाया, कामरान के पास आई, ये ले मिल्क शेक पी ले। कामरान ने गिलास पकड़ा, टेबल पर रख दिया। किरण पास बैठ गई, कंधे पर सर रखा तो कामरान ने महसूस किया कि किरण को बुखार है। किरण के माथे पर हाथ लगाया, किरण मेरी जान, तुम्हें तो बुखार है। कामरान को एहसास होने लगा, गुस्से में ज्यादा बोल दिया बेचारी किरण को। किरण का सर अपनी गोद में रखा, अच्छा सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही आज बोल दिया, तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या बनता? कामरान जल्दी से मेडिसिन ले आया और किरण को दी। किरण ने कामरान का हाथ अपने हाथ पे लिया। मेरे कामरान, आप हैं ना, मुझे कुछ नहीं होने देंगे, मैं माफी मांगती हूँ, अब मैं इतनी लापरवाही नहीं करूँगी। कामरान का गुस्सा खत्म हो गया। अगर किरण भी गुस्सा करके कामरान के आगे जवाब देती, बद अखलाकी से पेश आती तो अंजाम शायद कुछ और होता। किरण समझदार लड़की थी, घर बसाना उसे आता था। फिर अल्लाह पाक ने उनको बेटी अता की। कामरान गोद में उठाए बेटी का माथा चूम रहा था और किरण को प्यार की निगाहों से देख रहा था। किरण की आंखों में आंसू थे। कामरान, मुझे इतनी इज्जत और मोहब्बत देने का बहुत शुक्रिया, वरना आजकल हर घर में कितने फसाद हैं, सब जानते हैं। क्या कोई और भी हो सकता है जो हमारी तरह एक दूसरे का लिबास बनकर एक दूसरे का साथ निभाते हैं? वो दोनों मुस्कुराते हुए जिंदगी के सफर पर रवां दवा रहे। जिंदगी बहुत ही छोटी सी है, छोड़ दे लड़ाई झगड़े नफरतें फसाद, एक दूसरे का हाथ थाम कर किरण और कामरान बन जाएं। अल्लाह हर मुश्किल को आसानी में बदल देगा इंशाअल्लाह। अगर आपको आज हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।